नमस्कार, आप देख रहे हैं जी प्राइम भारत। मैं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। जटिल एवं असाध्य रोगों का इलाज संभव है होम्योपैथी से। जर्मनी में सम्मानित होंगे होम्योपैथ चिकित्सक डॉक्टर आदर्श त्रिपाठी ने कहा। लखनऊ में जटिल से जटिल एवं असाध्य रोगों का इलाज होम्योपैथी द्वारा संभव है कि मरीजों के असाध्य रोग होम्योपैथिक से ठीक हुए हैं। ऐसा कहना है होम्योपैथ चिकित्सक डॉक्टर आदर्श त्रिपाठी का। एक साक्षात्कार में उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में होम्योपैथी चिकित्सा से कैंसर जैसे असाध्य रोगों को भी ठीक किया जा सकता है। बच्चे ना होना, लिवर, किडनी, स्त्री रोग, आंतों की बीमारियां, दिल की बीमारियां, पथरी सहित तमाम ऐसे जटिल और असाध्य रोग उन्होंने होम्योपैथी चिकित्सा से ठीक किए हैं। अब ऐसे रोगों का इलाज होम्योपैथी में संभव है। काफी दूर दूर से आए मरीज उनके यहाँ ठीक होकर गए हैं। चिकित्सा में अलग स्थान बनाने के लिए उन्हें 10 अप्रैल को होम्योपैथ प्रणेता डॉक्टर हनी मैन के जन्म दिवस पर जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सक समिट में सम्मानित किया जाएगा। डॉक्टर आदर्श त्रिपाठी एवं डॉक्टर ऋतु त्रिपाठी को असाध्य एवं जटिल बीमारियों को ठीक करने एवं 1750 निःशुल्क फ्री मेडिकल कैंप करने के लिए जर्मनी में डॉक्टर हैनीमैन के परिवार एवं फिल्म जगत, क्रिकेट जगत एवं राजनीतिक हस्तियों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। लखनऊ से शेख मोहम्मद की रिपोर्ट। डॉक्टर साहब, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, क्या कुछ खास है इसके बारे में? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है जर्मनी में 10 अप्रैल 2025 को विश्व होम्योपैथिक दिवस पे जो है एक प्रोग्राम हो रहा है, जिसमें जो है कई देश, लगभग 125 देशों के लोग आ रहे हैं। वहाँ पे जो है सम्मानित होने का मौका मिल रहा है और ये जो है काफ़ी बड़ी बिग अचीवमेंट है। उसी को हम आप लोगों के साथ जो है खुशी को जो है जाया कर रहे हैं और बताना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, आपसे ये सम्मान जो आपको दिया जा रहा है वो किस बैनर के तहत दिया जा रहा है? ये जो है अगर बात करें तो हम ऑल इंडिया न्यूज पेपर एसोसिएशन में जो है चिकित्सा प्रकोष्ठ के उसमें जो है अध्यक्ष की पोस्ट पे हैं और ये जो है मेरे लिए काफ़ी गर्व की बात है कि हमारे साथ जो है जुड़े हुए हैं। तो ये जो है जर्मनी में जो सम्मान होगा वो जर्मनी, स्विट्जरलैंड, पेरिस, लंदन और फ्रांस, वहाँ पे शोध पत्र जो है आपको बताएं कि जो जटिल से जटिल बीमारियों को जो आप ठीक करते हैं उसके बारे में वहाँ 125 डॉक्टरों के बीच में चर्चाएं होंगी। उसके बारे में वहाँ पे जो आप केसेस ठीक करते हैं और उसके उपलक्ष्य में वहाँ पे दिया जाएगा। हनीमैन चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा अब तक आपको कहाँ और किन देशों में सम्मानित किया जा चुका है? इससे पहले जो है अगर हम बात करें तो मलेशिया में, जहाँ पे साइबर जय यूनिवर्सिटी है वहाँ पे, और इसके बाद में दुबई के बुर्ज अल अरब में, वहाँ पे तमाम सेलिब्रिटीज़ के बीच में। वहाँ की अगर बात करें तो अनुपम खेर, मनोज वाजपेयी, कुमार विश्वास और गिलक्रिस्ट और कई जो है ऐसे महान क्रिकेटर थे, जनक सूर्या, उनके बीच में जो है ये सम्मान गौरव हमें प्राप्त हुआ वहाँ के दुबई के 7 स्टार होटल में, बुर्ज अल अरब में। उसके बाद बैंकॉक में जो है ये सम्मान वहाँ की यूनिवर्सिटी में, और उसके बाद जो अगर बात करें रशिया में जो ब्रिक्स सम्मेलन होता है वहाँ से मुझे जो है पत्र आया। वहाँ पे कई देशों के जो है मिलने के बाद जो है वो एसोसिएशन बनता है, वहाँ पे पत्र जारी किया गया। तो ऐसे ही, और ये जर्मनी में जो है मुझे सम्मान मिल रहा है, तो मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है कि इंडिया से ये मुझे मौका मिल रहा है। बर्नेट होम्योपैथी से भी आप जुड़े हुए हैं, इनके द्वारा आपको क्या अभी तक सम्मान मिला या सम्मानित किए गए? बिल्कुल, जो है जो भी ये अगर बात करें, बर्नेट होम्योपैथिक कोई कंपनी नहीं, ये एक परिवार है। एक ऐसा परिवार जो तमाम डॉक्टरों को जो है जिन्होंने अपना एक मुकाम हासिल किया है उसमें काफ़ी हेल्प करते हैं। डॉक्टर नीतीश दुबे, वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। डॉक्टर नीतीश दुबे की अगर बात करें तो उनका नाम लेना मतलब सूरज को दीपक दिखाने के जैसा है। उन्होंने खुद ही नहीं बल्कि तमाम डॉक्टरों को उस मुकाम तक पहुंचाया है और अपने आप को एक सामान्य
की तरह जो है प्रस्तुत करते हैं। तो ये वाकई में जो है बहुत अच्छा पल है कि ये जो गर्वान्वित पल हमें महसूस होगा। तो उनके साथ जो है हम लोग तमाम 125 देशों के जो डॉक्टर्स जा रहे हैं उनके साथ जो है साझा करेंगे, शेयर करेंगे और उनकी देख रेख में ये सब अगुवाई होगी। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिवस पर जो कि जर्मनी में किया जा रहा है, हनीमैन के जन्म दिवस पर, उत्तर प्रदेश से कितने लोग चयनित किए गए? उत्तर प्रदेश से लगभग जो है 7 लोगों को चयनित किया गया है। उनमें से कुछ लोग हैं जिनके अभी वीजे नहीं मिल पाए हैं, तो अभी हम लोगों के वीजे जो है जो कि क्लियर हो गए हैं, उन लोगों को सारी चीज़ें जो है मुहैया करा दी गई, उनके टिकट, होटल टिकट, सारी चीज़ें आ चुकी हैं। तो जैसे जैसे जो है उनके जो, क्योंकि वहाँ का अगर बात करें तो यूरोपीय देशों में जो क्या होते हैं उनका क्राइटेरिया बहुत अलग होता है। उनका क्राइटेरिया जब तक फुलफिल नहीं होता है तब तक वो उस किसी भी व्यक्ति को अपने यहाँ आने की अनुमति नहीं देते हैं। तो उसमें जैसे आपका जब तक वीजा नहीं क्लियर होगा, आपका ITR, आपके बैंक स्टेटमेंट, डॉक्यूमेंट्स, सारी चीज़ें, तो मेरा जो है फर्स्ट राउंड में जो है चीज़ें जो है क्लियर हुई और मुझे जो है 7 तारीख को यहाँ से निकलना है और 7 तारीख को वहाँ पे हम लोग पहुँच जाएंगे। उसके बाद कई जो है देशों में जो है अपने शोध पत्रों के बारे में, अपनी जो हम लोग बीमारियां ठीक करते हैं, चाहे वो लीवर से रिलेटेड हो, पथरी से रिलेटेड हो, स्किन से रिलेटेड हो, बांझपन का हो, हेयर से रिलेटेड, इन सब चीज़ों के बारे में सब चर्चाएं होंगी 125 डॉक्टरों के बीच में और अपने अपने शोध पत्रों के बारे में चर्चाएं होंगी। और वहाँ पे जो है हनीमैन सर के परिवार के तमाम लोग जो मौजूद रहेंगे और उनके घर पे जो है, उनकी जर्नी पे, उनकी धरती पे जो है ये सम्मान मिलने का जो है सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके साथ साथ होम्योपैथिक में आपकी पत्नी रितु जी ने भी बड़ी दक्षता हासिल कर रखी है और जो कि सरकारी सर्विस में भी थे, जैसा कि हम लोगों को पता है जी। मैं चाहूंगा कि क्या आपकी पत्नी भी इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मान में शामिल की गई? बिल्कुल जो है अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश से जो अगर महिला चिकित्सक की बात करें तो डॉक्टर रितु त्रिपाठी को जो है ये मौका मिल रहा है और उनकी तमाम शोध के लिए ये मौका उनको दिया जा रहा है। क्योंकि उनको बात करें तो उन्होंने 2018 में UPSC को जो है क्लियर किया था, उसके बाद जो है उनको जो है मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट मिली, उसको 4 साल किया और उन्होंने उसको रिज़ाइन दे दिया क्योंकि वो कुछ और अलग बड़ा करने का एक उनके अंदर हौसला था। क्योंकि उन जो गुरु के अंडर में उन्होंने काम किया वो डॉक्टर प्रफुल्ल विजयाकर उनके फॉलोअर हैं। और अगर बात करूं तो डॉक्टर प्रफुल्ल विजयाकर जी को होम्योपैथी की तीसरी आंख कहा जाता है। तो इसलिए जो है उन्होंने ये सौभाग्य जो है उनको भी मिल रहा है, क्योंकि उनकी अगर बात करें तो आप होम्योपैथिक में चाहे वो मलेरिया मेडिका हो, चाहे रेपेटरी हो, चाहे आर्गनन हो, चाहे जो है पैथोलॉजी की बात करें, उसका बहुत ही गहन और बहुत ही अच्छा जो है नॉलेज है। और अगर केसेस की बात करें तो ऐसे केसेस जो वाकई में होम्योपैथिक में चाहे वापस आए हों, चाहे किसी भी क्लिनिक से वापस केसेस हों, एक बार अगर आप डॉक्टर रितु जो गुरु के अंडर में उन्होंने काम किया वो डॉक्टर प्रफुल्ल विजयाकर उनके फॉलोअर हैं। और अगर बात करूं तो डॉक्टर प्रफुल्ल विजयाकर जी को होम्योपैथी की तीसरी आंख कहा जाता है। तो इसलिए जो है उन्होंने ये सौभाग्य जो है उनको भी मिल रहा है, क्योंकि उनकी अगर बात करें तो आप होम्योपैथिक में चाहे वो मलेरिया मेडिका हो, चाहे रेपेटरी हो, चाहे आर्गनन हो, चाहे जो है पैथोलॉजी की बात करें, उसका बहुत ही गहन और बहुत ही अच्छा जो है नॉलेज है। और अगर केसेस की बात करें तो ऐसे केसेस जो वाकई में होम्योपैथिक में चाहे वापस आए हों, चाहे किसी भी क्लिनिक से वापस केसेस हों, एक बार अगर आप डॉक्टर रितु त्रिपाठी को दिखाते हैं, मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपको 100% रिस्पॉन्स मिलेगा। और सबसे खास बात उनकी ये है कि अगर जिस पेशेंट को लगता है कि ये ठीक नहीं होने वाला हो, उसको एक सही सजेशन मिल देती हैं कि आप जो है इसको ऐसे नहीं तो ऐसे कर लीजिए, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। और क्योंकि आज की डेट में हर डॉक्टर ये चाहता है कि मेरे पास पेशेंट आया तो दवा ही लेके जाए, कुछ ना कुछ पैसे दे, लेकिन उसके अंदर एक ऐसा भाव देखा कि एक
पेशेंट के लिए एक प्यार कि अगर उसको लगता है कि दवा की रिक्वायरमेंट है और हमारे उससे कुछ हो सकता है तभी उसको, नहीं तो आप जो है एक सही सजेशन के साथ उसको कह देते हैं कि नहीं इसको नहीं, ऐसे करना है। डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल, आप और आपकी वाइफ दोनों ही एक मंच पर सम्मानित होने जा रहे हैं और जिस तरह से दोनों लोगों का सफर जो है चिकित्सा को लेकर बढ़ा और समाज में एक दूसरे के साथ हेल्प करते करते यहाँ तक पहुंचे, इसके लिए छोटा सा अनुभव शेयर। हम लोगों का बहुत ही, हमारी 2014 में जो है मैरिज हुई और उसके बाद से जो है, क्योंकि हमारे यहाँ होम्योपैथिक जो बहुत छोटे थे तब से होम्योपैथिक हो रहा था। हमारे नाना जी होम्योपैथिक डॉक्टर थे, हमारे चारों मामा डॉक्टर हैं, मामी और उनके बच्चे सभी लोग, हम भी एक ऐसे एटमॉस्फेयर में रहे जहाँ होम्योपैथिक का एक मतलब फले फूले और वहाँ पे होम्योपैथिक को सीखा। और अपनी पत्नी जब मेरी होम्योपैथिक में आई तो उनको एक ऐसा बैकग्राउंड, क्योंकि उनके यहाँ से कोई होम्योपैथिक में नहीं था, और एक ऐसा बैकग्राउंड मिला जहाँ पे उनके ज्ञान और उसके द्वारा जो है आगे बढ़ने का मौका मिला। और हम लोगों को अब एक साथ जो है काम करते लगभग 10 साल हो चुके हैं मैरिज के, 11वां साल अभी आने वाला है। 29 मई 2025 को जो है 11 साल मेरे मैरिज के कंप्लीट हो जाएंगे। तो बहुत ही अच्छा अनुभव रहा और होम्योपैथिक के द्वारा बहुत कुछ सीखा गया, बहुत कुछ किया गया, और जो भी चारों तरफ की रौनक दिख रही है वो बाबा हेनीमैन की कृपा और होम्योपैथिक का आशीर्वाद है। ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मान जो आपको दिया जा रहा वो उसका तात्पर्य क्या है और किस सेवा के लिए? ये जो है होम्योपैथिक से जो हमारे फ्री मेडिकल कैंप या असाध्य रोग, जटिल रोग जो होते हैं, क्रॉनिक बीमारियां जिन्हें कहते हैं, जिनका होम्योपैथिक में बेस्ट ट्रीटमेंट है, जिनका ऑपरेशन के द्वारा लोग इलाज कराते हैं लेकिन नहीं हो पाता है, जैसे आप पथरी ऑपरेशन से निकलवा देते हैं फिर भी, लेकिन हमारे उसमें ऐसी दवाएं आती हैं कि आपके अंदर की टेंडेंसी ही खत्म हो जाएगी पथरी बनने की। तो ऐसे ही जैसे बच्चे किसी को 15 साल से 14 साल से नहीं हुए, लेकिन हमारे उसमें होम्योपैथिक ऐसी मेडिसिन हैं जिनके द्वारा आप की जो है प्रेगनेंसी हो सकती है। ऐसे ऐसे केसेस आपकी वाइटल कैपेसिटी को बढ़ा के आपके अंदर का कैंसर को दूर किया जा सकता है। तो ऐसे लीवर की जो है 3rd ग्रेड में आप हैं तो लीवर को आपको सही किया जा सकता है। ऐसे बहुत से, मतलब मैंने देखा, मैं अगर बात करूं, एक लास्ट में बहुत महीन सी बात बताना चाहूँगा कि मेरा वेट जो है 113 किलो था और मैं बात करूँगा कि इस समय मेरा वेट जो है 78 kg है। ये सारा सब कुछ जो है हो पाया वो होम्योपैथिक की ही देन है। और आप मेरे से मिलिए, मैं आपको बताऊंगा कि एक स्वस्थ और अच्छी लाइफ कैसे, क्योंकि जब मैंने इसको ज्वाइन किया और अपने पे अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही रोचक सफर रहा। अच्छा, आप अपने क्लिनिक का पता जरूर बता दें। यदि इस खबर में बस इतना ही, बने रहिए जी प्राइम भारत के साथ।